हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के ऊपर बनाई थी और उस वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को फिनिश कर दिया था। आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर्स के पार्ट 1 को स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे हम एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और साथ में मॉडल ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो फिर सबसे पहले एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या कहता है एलिगेशन। एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। एलिगेशन होता क्या है? एलिगेशन इज अ रूल दैट इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो in which two or more ingredients at a given price or value or strength must be mixed to produce the mixture at a given price or value or strength। क्या कह रहा है? एलिगेशन एक रूल है, ठीक है, जो क्या करने में हेल्प करता है, हमें क्वांटिटीज की रेशियो निकालने में हेल्प करता है। मींस अगर हमारे पास दो इंग्रेडिएंट्स हैं, से ए और बी, इनका कुछ प्राइस हमें दिया हुआ है और हमने इनको मिक्स किया एट दैट गिवन प्राइस और हमने एक मिक्सचर बना दिया और इसका भी एक कुछ प्राइस निकल के आ रहा है जिस रेशियो में हमने इनको मिक्स किया, ताकि हमारे पास ये जो मिक्सचर का प्राइस निकल के कुछ आ रहा है। तो ये रेशियो हमने कैसे निकालेंगे कि किस रेशियो में हमने इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया होगा सच दैट हमारे पास ये मिक्सचर एट अ गिवन प्राइस हमारे पास निकल के आया। उस रेशियो को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन मेथड। ठीक है, कि मींस ये क्वांटिटी जो है ए और बी की क्वांटिटी वो किस रेशियो में हमने ऐड की सच दैट हमारे पास ये जो मिक्सचर है वो बना जिसका प्राइस जो है कुछ सी निकल के आया। कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से समझते हैं। क्या कह रहा है फार्मूला? क्वांटिटी ऑफ चीपर टू द क्वांटिटी ऑफ डियरर। मींस जो रेशियो हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं? सबसे पहले इन दोनों इंग्रेडिएंट्स में से जो चीपर इंग्रेडिएंट है उसकी क्वांटिटी पहले लिखी हमने, देन जो डियरर है मींस जो महंगा है उसकी क्वांटिटी बाद में लिखी। क्वांटिटी ऑफ चीपर टू द क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगी? कॉस्ट ऑफ डियरर माइनस कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। मींस इनमें से जो महंगा है उसकी कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मिक्सचर माइनस जो कॉस्ट ऑफ चीपर है वो। वैसे हम क्वांटिटी ऑफ चीपर टू द क्वांटिटी ऑफ डियरर की जो रेशियो है वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, आप इस तरह से निकालना, नहीं तो हमने एक डायग्राम जो है फ्रेम की हुई है जिसको हम यूज करेंगे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डियरर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डियरर जो महंगा होगा उसकी कॉस्ट को सबसे पहले लिखेंगे। देन इस साइड लिखेंगे कॉस्ट ऑफ चीपर। मींस दो इंग्रेडिएंट ए और बी, जो महंगा है उसकी कॉस्ट को यहाँ पे लिखा और जो सस्ता है उसकी कॉस्ट को यहाँ पे लिखा। देन जो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर हमें दी हुई है वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जो रेशियो आएगी हमारे पास, डियरर के नीचे डियरर की क्वांटिटी आएगी और चीपर के नीचे चीपर की क्वांटिटी। और निकालेंगे कैसे? सबसे पहले डियरर में से कॉस्ट ऑफ मिक्सचर निकालेंगे, डियरर में से कॉस्ट ऑफ मिक्सचर निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ चीपर में। मींस डायगोनली सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन जो मिक्सचर की कॉस्ट है उसमें से चीपर की कॉस्ट निकालेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो रेशियो है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डियरर टू द क्वांटिटी ऑफ चीपर की रेशियो में आ जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डियरर रेशियो क्वांटिटी ऑफ चीपर, इस रेशियो में हमारे पास जो है क्वांटिटीज निकल के आ जाएंगी। क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मॉडल 1 पर चलते हैं और देखते हैं मॉडल 1 में क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाता है। मॉडल नंबर 1 जो कि बेस्ड है ऑन सिंपल मिक्सचर्स। सिंपल मिक्सचर से क्या मतलब है कि जो हमारे पास मिक्सचर बन रहा है उसके जो इंग्रेडिएंट है वो सेम टाइप्स के हैं। मींस अगर हम शुगर ले रहे हैं तो दोनों टाइप की हम शुगर ही लेंगे, सिर्फ उनकी कॉस्ट अलग होंगी और हम बताएंगे कि दोनों को ऐड करके जो मिक्सचर बन रहा है वो इस कॉस्ट का बन रहा है, तो बताओ इसकी रेशो कितनी है। ये जो है सिंपल मिक्सचर्स में पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ मच ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसा पर केजी मस्ट बी मिक्सड विद 25 kg of salt at 24 पैसा पर केजी सो दैट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इसको नोट करने वाली बात है, ए प्रॉफिट ऑफ 25% इज ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 40 पैसा पर केजी। ऑन सेलिंग द मिक्सचर मींस हमें ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 पैसा पर केजी, लेकिन हम जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस से ही डील करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42 पैसा, दो टाइप के हमारे पास सॉल्ट दिए हुए हैं, एक है 42 पैसा पर केजी वाला और एक है 24 पैसा पर केजी वाला।
जो 24 पैसा पर केजी वाला है उसका 25 केजी हमने यूज किया, वो दिया हुआ है। देन हमें बताना है कि 42 पैसा पर केजी का हाउ मच सॉल्ट, कितना अमाउंट हमने यूज किया, सच दैट जो मिक्सचर बना उसको अगर हम 40 पैसा पर केजी पर बेचें तो हमारे को 25% जो है प्रॉफिट मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस मिक्सचर की कितनी दी हुई है, 40 पैसा पर केजी। देन प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, अगर सेलिंग प्राइस 40 पैसा है और प्रॉफिट 25% है, मीन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125%, जो कि होगी 40। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100% होती है, जो कि हो जाएगी क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 125। ये 4 से कट हो जाएगा, ये 5 से कट हो जाएगा। देन 445 8 जा 40 बन जाएगा, 8 4 जा 32 इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ गई 32 पैसा पर केजी। अब हम अप्लाई करेंगे रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन जब अप्लाई करेंगे तो कैसे, आपको डायग्राम में मैंने बताया था, सबसे पहले ए मिक्सचर की कॉस्ट मींस डियरर की, और उसके बाद बी मिक्सचर जो कि चीपर होगा उसकी कॉस्ट। डियरर दोनों में से कौन सा है, 42 पैसा वाला, और चीपर 24 पैसा वाला। यहाँ पे लिख देंगे 42 और यहाँ पे लिख देंगे 24। देन जो मिक्सचर की कॉस्ट है उसको लिखेंगे जो है 32। उसके बाद डायगनली सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्वांटिटीज आ जाएंगी हमारे पास, उनकी रेशो आ जाएगी। मीन्स सबसे पहले 42 में से 32 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। देन 32 में से 24 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8:10 बन गया, और ये 2 से कट हो जाते हैं, 2 4 जा 8 आ जाएगा और 2 5 जा 10। मीन्स 4:5 की रेशो हमारे पास आ गई किसकी, क्वांटिटी ऑफ डियरर टू द क्वांटिटी ऑफ चीपर इक्वल्स टू 4/5 आ गई हमारे पास। और अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 24 पैसा पर केजी वाला सॉल्ट जो है वो 25 केजी हमने यूज किया, और हमने निकालना 42 पैसा पर केजी वाला सॉल्ट जो है कितना यूज हुआ, हाउ मच सॉल्ट। वो कैसे निकालेंगे, मीन्स डियरर की हमें क्वांटिटी निकालनी है। 42 पैसा वाला डियरर है, डियरर की क्वांटिटी निकालनी है, और ये दिया हुआ है हमें कितना 25 केजीज। तो कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ डियरर टू दी क्वांटिटी ऑफ चीपर की जगह 25 लिख देंगे इक्वल्स टू 4/5 आ जाएगा। इंप्लाइज यहाँ से क्वांटिटी ऑफ डियरर आ जाएगा कितना 4/5, और ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 20 केजी। मीन्स 42 पैसा पर केजी वाला सॉल्ट कितना यूज हो रहा है हमारे पास 20 केजी यूज हो रहा है, सच दैट जो मिक्सचर हमने तैयार किया उसको जब 40 पैसा पर केजी पर बेचेंगे तो हमें 25% प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप क्वांटिटीज को जो है निकाल सकते हैं, या तो उनकी रेशियोज या एक्चुअल क्वांटिटीज, अगर दोनों में से एक ही वैल्यू आपको दी हो। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज किया जाता है सिंपल मिक्सचर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं इस मॉडल के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल 2 से देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि कह रही है ए मर्चेंट हैज 840 kgs ऑफ राइस, part of which he sells at 9% profit and the rest at 16% profit. He gains 12% profit on the whole. What is the quantity sold at 16% profit? एक तो जैसे मैंने एलिगेशन में आपको बताया था सिर्फ वैल्यू नहीं, स्ट्रेंथ, प्राइस, प्रॉफिट कुछ भी दिया जा सकता है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है प्रॉफिट। आपने उसको यूज करना है इंग्रेडिएंट्स के प्रॉफिट को और मिक्सचर के प्रॉफिट को, और रेशियो जो है निकाल देनी है, ठीक है। और राइस कितने दिए हुए हैं 840 केजीज, 840 केजीज ऑफ टोटल राइस दिए हुए हैं, जिसमें से एक पार्ट जो है वो 9% प्रॉफिट पे बिका और एक पार्ट जो है वो 16% प्रॉफिट पे बिका, ठीक है। मीन्स कुछ जो है वो 9% प्रॉफिट पे बिके और जो बाकी बचे वो 16%। और ऑन दी होल इसको टोटल मिक्सचर को जब देखा जाए कि कुछ 9 में बेचे कुछ 16 में, तो ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है ऑन दी होल 12%। तो ये मिक्सचर की तरह ट्रीट होगा, ये दो इंग्रेडिएंट की तरह ट्रीट होंगे। तो जब हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमारे पास जो है 9% टू दी 16% की क्वांटिटीज जो है वो रेशियोज में आ जाएगी। कैसे, डायगनली सब्ट्रैक्ट करके 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 3। देन 16 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। और क्वांटिटी ऑफ 9% टू दी क्वांटिटी ऑफ 16% हमारे पास आ जाएगी 4:3 की रेशो में। और हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 16% प्रॉफिट। 16% प्रॉफिट मींस इस पे कितनी क्वांटिटी जो है सोल्ड हुई।
कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ 16% जो है वो कैसे आ जाएगी? कितने पार्ट्स हैं उसके? 3 पार्ट्स। और टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स आ गए? 4 + 3 = 7 पार्ट्स। और टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है इन केजीज? टोटल जो हमारे पास कितना है? 840 केजीज ऑफ राइस। 840 के 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स जो हैं वो 16% प्रॉफिट पे बेचे। तो कैसे निकालेंगे? 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और 0। 3 × 120 = 360 केजीज। ऐसे हम क्वेश्चन को निकालते हैं। इससे क्या आ गया कि जो 16% प्रॉफिट पे हमने राइस बेचे थे वो कितनी क्वांटिटी हमने बेचे? = 360 केजी। और जो रिमेनिंग थे बाकी वो हमने 9% पे बेचे होंगे। इस तरह से एलिगेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली निकाल पाते हैं और उनकी क्वांटिटीज को इन द फॉर्म ऑफ रेशियो जो है फ्रेम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वो रेशियो पूछी है तब भी, और अगर आपको उसकी जगह किसी एक की क्वांटिटी निकालनी हो, अगर आपको टोटल क्वांटिटी या दूसरे की क्वांटिटी दी हो तो वो भी आप इजीली निकाल पाएंगे। आज हम मॉडल 1 को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम मॉडल 2 पर बनाएंगे और उसमें देखेंगे कंपाउंड मिक्सचर्स को। कंपाउंड मिक्सचर्स को देखेंगे कि कैसे कंपाउंड मिक्सचर्स के जो क्वेश्चन है उनको टैकल किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।